हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हो गई हूँ नहाकर फ्री और आज मैं चढ़ा रही हूँ प्रसाद। तो मैंने भगवान जी का प्रसाद बोला हुआ था, तो सोचा यहाँ पर हूँ तो यहीं पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बोला हुआ ज़्यादा दिनों तक रखते नहीं हैं। तो बस वही मैं पूजा कर रही हूँ, प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हूँ। इधर चलो, इधर चलो, चुन्नू आओ, आओ, आप बुआ के साथ आओ, आप बुआ के साथ आओ। चलो वहाँ से उठा ला, उठा के अंदर खेलो जाके, चल के आओ। चलो आओ, सुमन साहब अंदर आओ, दादा ला रहा है, आओ। तो अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाई है गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ और है चटनी मम्मा बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो बस फटाफट से अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ बैठ के मैं और मम्मा अपना नाश्ता कर रहे हैं और गरम गरम आज मम्मा ने आलू की कचौड़ी बनाई थी नाश्ते में। तो भाई आज तो बहुत बुरा हाल है दिल्ली के मौसम का। देखिए बारिश हो रही है, सुबह से बारिश बंद नहीं है। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ही ठंडी वाला। सुबह से यही हाल है। बहुत ठंडी हो गई है भैया। गुनगुन शो हो रही है ठंडी में। ये देख रहे हैं, देखो मोबाइल इनके चल रहे हैं दोनों के। अमन तो बस अब मैं आई हूँ किचन में, बनाती हूँ कॉफ़ी गरम गरम। ओह माय गॉड, बहुत ठंडा है भाई। मम्मा लेटी हैं, थोड़ी देर उन्हें आराम करने देते हैं। बेचारी सुबह से लगी रहती हैं, तो मैंने कहा आराम कर रही हैं तो आराम करें, मैं ही बना लेती हूँ कॉफ़ी। उनके घर में कुछ चीज़ें मुझे पता होती हैं, कुछ पता ही नहीं होती कहाँ रखी हैं। डांस करो। सोनम कहे फोटो डालो, वीडियो डालो। गुन्नू डांस करके दिखा, बुआ डांस, बुआ की तरफ, बुआ की तरफ करो, करो ऐसे करे। गई गई गाना गई, गाना गई, आ गई, आ गई। हाँ ये पिज़्ज़ा और बर्गर। ओ ओ ओ ओ ओ फैल जाएगा। वैसे महका ये चाहिए, क्या चाहिए, पिज़्ज़ा क्या चाहिए, क्या चाहिए चुन्नू, पिज़्ज़ा क्या चाहिए, क्या चाहिए, पिज़्ज़ा। अमन का हो गई और रेडी, और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो यहाँ का बसंतपुरी मार्केट है, आप लोगों को पता ही है। और ये मेरे साथ जाने के लिए रेडी हैं। ये कह रही हैं प्लीज़ बुआ। कहाँ जाना है चुन्नू, बजी जाना है। इन्होंने मेरा पर्स ले लिया है और कह रही हैं प्लीज़ बुआ मैं भी चलूँगी। लाओ बुआ का दो, पर्स दो, चले। अच्छा हाथ पकड़ो, आओ हाथ पकड़ो, आओ हाथ पकड़ो, चलो चलो चलो। ये बुआ के साथ जाने के लिए तैयार है। मम्मा ये कह रही हैं प्लीज़ बुआ, प्लीज़ बुआ। लला बोलो सिरी कहाँ जा रहे हैं, दिखा दो आप दोनों ही दिखा दो। हाँ हाँ। तो मार्केट में भी जूतियाँ बहुत अच्छी मिल रही थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे कोट वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे। बट अभी यही होता है ना, 2 महीने की सर्दी होती है तो सोचना पड़ता है क्या लो क्या ना लो। वैसे ही इतने कोट वगैरह वूलन इतने हो जाते हैं कि वो ही नहीं पहन पाते हैं 2 महीनों में।
तो बस यहाँ से बस देखकर मैं फिर आगे की तरफ निकल गई और आगे मार्केट, ये भजनपुरे का मार्केट है। जो दिल्ली में रहते हैं वो भजनपुरा मार्केट ज़रूर जानते होंगे, जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट दिल्ली का फेमस मार्केट है और इसके अलावा कोई और मार्केट यहाँ पर नहीं है। छोटे छोटे बाज़ार हर जगह लगते हैं, गोकलपुरी में लगते हैं और भी बहुत जगह बाज़ार लगते हैं, लेकिन जो मेन मार्केट है ना, जो 24 मतलब 7 डेज़ तक जो ओपन रहता है, वो यहीं भजनपुरे मार्केट है। तो मुझे लेना था एक अपने लिए जीन्स, तो मैं वाइट जीन्स लेने के लिए आई हुई थी। तो मैंने पहले शॉप पर देखा, मुझे पसंद नहीं आई, फिर मैं दूसरी शॉप पर आई देखने, तो यहाँ पे मुझे पसंद आ गई, तो मैंने यहाँ से अपने लिए वाइट कलर की जीन्स ले ली। और आप जा रहे हैं घर में, शॉपिंग वगैरह हो गई है। 2 बैग भर के शॉपिंग किया, घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग की है। बस अभी निकलते हैं घर के लिए और कुछ बच्चों के लिए खाने पैक करा लिया है यहीं से। अन्नू को बुला लिया था क्योंकि अभी इसी तो यहाँ है नहीं है, तो अन्नू है अभी शॉपिंग के लिए। जब अन्नू की शादी हो जाएगी तब ढूंढना पड़ेगा कोई और मुझे, अभी तो अन्नू है फिलहाल। तो चलो घर पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारी शॉपिंग। दादा चलो चलो, देखो बुआ क्या लाई है, चिज्जी लाई है छोना के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं मोमोज और फ्रेंच फ्राइज। आप क्या खा रही हो? ये भी खा रही हैं फ्रेंच फ्राइज। ये शिवांश के लिए कीवी। लेके आई हो। पहले ये फिनिश करो। कीवी में गरम गरम जलेबी हूँ, और यहाँ पर ना शाम को गरम गरम जलेबियाँ मिलती हैं, सुबह नहीं मिलती। लखनऊ में सुबह मिलती हैं टेस्टी जलेबियाँ। तो बस अब खा पी के फ्री हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पैक अपनी शॉपिंग कि क्या क्या करके लाई हूँ मैं शॉपिंग में। तो चलिए आपको दिखाती है शॉपिंग। 2 बैग भर के मेरी शॉपिंग हुई है आज। एक ये बैग मैंने न्यू परचेज़ किया, उसको वो भी भरा है, और एक बैग ये लेकर गई थी मैं घर से, ये भी भरा है। तो चलिए आपको दिखाती है क्या क्या शॉपिंग करके लाई है। तो ये लेकर आई थी मैं दिव्यांश के लिए कपड़े, क्योंकि मम्मा मार्केट नहीं निकलती हैं और दिव्यांश का आ रहा है बर्थडे, तो मम्मा को यहाँ से कपड़े उसके लिए भेजने हैं बर्थडे पर। तो इसलिए मम्मा ने बोला था तू अपनी पसंद से ला के रख जाना, और मैं जब दिव्यांश का बर्थडे होगा भेज दूँगी, क्योंकि उसका साइज़ वगैरह मुझे समझ नहीं आता है। पहले ईशू थी तो वो लेकर आती थी, ये सब चीज़ें ईशू ही करती थी। अब ईशू चली गई है तो कोई करने वाला यहाँ पे नहीं है, और मम्मा को इतना सब समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से ये मम्मा ने मंगाए थे दिव्यांश के लिए कपड़े। और ये है वाइट जीन्स जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद आई जीन्स। मेरा वाइट जीन्स है मेरे पास, लेकिन इस टाइप में नहीं थी, और वाइट मेरा लेने का मन भी था, तो ये मैंने वाइट कलर में एक जीन्स ली है अपने लिए। इसको मैं शॉर्ट कुर्ती और मेरे पास जो मैं पहनती हूँ वूलन वगैरह उस पर डाल सकती हूँ, तो उस पर अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने वाइट कलर की जीन्स ली। पहले मैं बहुत जीन्स वगैरह पहनती थी, शादी के बाद सारी छोड़ दी, और अब शादी के इतने साल बाद फिर से चालू कर दिया है पहनना, बट कंटिन्यू नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहन लेती हूँ। और एक ये मुझे शर्ट बहुत अच्छा लगा, हाफ शर्ट था ये, तो इसको आप जैसे मैंने पहना हुआ है अभी इस टाइम पे, इस पर मैं डाल सकती हूँ इसको, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनने में। तो इस वजह से ये हाफ शर्ट मैंने ले लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, तो बस ये मुझे पसंद आया, तो ये भी मैंने अपने लिए ले लिया। और है ये स्वेटर, तो ये स्वेटर मम्मा ने अपने लिए मंगाया था, उनको वूलन अभी चाहिए था स्वेटर, तो मुझे पसंद आया। उनको वी नेक में ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अच्छा लगा, तो मैं उनके लिए ये स्वेटर ले आई। और आगे आपको और शॉपिंग दिखाते हैं। बहुत सारी आज मैंने शॉपिंग की है, शॉपिंग ही शॉपिंग की है। जब भी भजनपुरे जाती हूँ तो बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस यही मार्केट है एक पास में भजनपुरा, तो यहीं पे जाके मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मैंने ये स्कूल बैग लिया था दिव्यांश के लिए, क्योंकि उसको स्कूल बैग की ज़रूरत थी। अब क्योंकि उसका फट गया था, तो मैंने सोचा अभी ले लेती हूँ, आई हूँ तो अगर वो चल पाएगा तो वो चलेगा, वरना उसका चेंज कर दूँगी। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है वूलन सूट, ये भी मैं अपने लिए लाई हूँ, लेकिन ये मम्मा की तरफ से मुझे है, क्योंकि अभी आई हूँ तो मम्मा विदा में कुछ ना कुछ तो देंगी, तो इसलिए मैं
सूट ले आई अपने लिए वूलन का। बहुत ही लाइट वेटेड वूलन है, बहुत ज़्यादा हैवी वूलन नहीं है, और ये जैसे हल्की सर्दी में आप पहन सकते हैं इसको, और जैसे मौसम वगैरह चेंज होता है ना तो उसमें भी आप पहन सकते हैं। तो ये मैं वूलन का सूट लाई हूँ। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। गले पे इसके थोड़ा सा मोती का वर्क हो रखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। फिर मैं लाई थी थोड़ी सी ज्वेलरी, तो ये मैं लाई थी अपने लिए ब्रेसलेट, तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मैं सोचा वॉच वगैरह पहनती हूँ तो एक हाथ में ब्रेसलेट डाल लो और दूसरे हाथ में वॉच, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने एक ब्रेसलेट ले लिया। और मैं लाई थी ये मतलब है नेकलेस सेट और कुछ बैंगल्स भी लाई थी। तो ये मैंने भाभी के लिए और ईशू के लिए, दोनों के लिए एक जैसे लिए थे। ये मम्मी के लिए लिए थे। ऐसे करके मैंने ये बैंगल्स वगैरह सबके लिए ले लिए थे। और ये मैं लेकर आई थी नोज़ पिन, तो मुझे बहुत ही सुंदर नोज़ पिन ये लगी, तो मैंने पहन के देखा, अगर लाओ इसको पहन के देखती हूँ कैसी लगती है। मतलब नग में थी, नग लगा हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। और ये मेरे पास ही खड़ी थी, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। कभी कभार कहीं जाओ आओ तो पहन सकते हो इसको, दबाने वाली थी, तो मैंने इसको ये भी ले ली। और ये मेरे पास में ही खड़ी है चुन्नूची, मेरी प्यारी सी गुड़िया, और सब चीज़ें देख रही है क्या क्या लेकर आई है बुआ। और ये मैं लेकर आई थी अपने भगवान जियों के लिए पोशाकें। यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है पोशाक की, तो बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें मिल जाती हैं। तो ये खाटू श्याम के लिए और लड्डू गोपाल के लिए मैं बहुत सारी पोशाकें लेकर आई थी। तो ये कुछ खाटू श्याम की थी, कुछ लड्डू गोपाल की थी। और अभी सर्दियों में कैप वगैरह भी चल रही है, तो कैप वगैरह, वूलन कैप वगैरह भी लाई थी। नए साल के लिए लाई थी। अब नए साल पर तो मैं यहाँ आऊँगी, लेकिन जब जाऊँगी तब उनको चेंज कर दूँगी कपड़े, तो उसी के लिए ये मैं काफ़ी पोशाक वगैरह सब कुछ लेकर आई थी। ये भगवान जी के लिए भी, क्यों अपनी शॉपिंग करो तो भगवान जी की भी तो करना ज़रूरी होता है, तो बस उन्हीं के लिए ये शॉपिंग की थी। एंड देन अब क्या निकल रहा है बैग से, अब दिखाती हूँ मैं। तो ये शिवांश के लिए कपड़े हैं, ये भी मम्मा की तरफ से है। मम्मा, जैसे मैंने बताया, मम्मा ले नहीं पाती हैं कपड़े, तो मम्मा ने बोला तू ले आना, तो बच्चों को हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाते हैं तो बच्चों को मम्मा कुछ कपड़े वगैरह देती ही देती हैं। तो ये मैं शिवांश के लिए लाई थी, मुझे बहुत प्यारा लगा ये देखने में, तो मैंने एक ये शिवांश के लिए ले लिया। और गुन्नी के लिए भी मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, लेकिन अब की बार मार्केट जाऊँगी तो गुन्नी के लिए भी एक ड्रेस ले आऊँगी, क्योंकि मम्मा ने ड्रेसेस की मना कर दी थी। तो ये ड्रेस थोड़ी मम्मा को अच्छी लगी, तो मम्मा ने कहा इस टाइप की गुन्नी के लिए ला देना, तो उसके लिए ले आऊँगी। और ये सॉक्स लेकर आई थी मैं गुन्नी के लिए, तो वूलन है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने सोचा उसके लिए वूलन सॉक्स ले लेती हूँ, ये तो काम आ ही जाएंगे उसके लिए। और मैं बच्चों के लिए भी सॉक्स वगैरह लाई थी, अब बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए सॉक्स लाई थी। कैप लाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ मैं अभी सॉक्स वगैरह ख़रीद नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ इतनी अभी सर्दी पड़ी नहीं रही थी, तो मैंने कुछ भी सॉक्स वगैरह भी कुछ भी नहीं ख़रीदे थे वहाँ पे। और यहाँ पर आके एकदम से सर्दी पड़ने लगी, तो सॉक्स वगैरह लेने ज़रूरी थे, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है। थोड़े बहुत तो रख कर लाई थी, लेकिन वो क्या है ना, बच्चे गीले कर लेते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर मैंने सोचा लाओ लेकर ही आ जाती हूँ, तो काम भी आ जाएंगे बच्चों के आखिर में। तो ये सब के लिए मैंने सॉक्स खरीदे थे। और यहाँ पे मैं लाई थी बैंगल्स, तो ये मैंने भाभी के लिए बैंगल्स लिए थे। ये भी कड़े थे, 4 कड़े थे, तो उन्हें लेने थे। ये ईशू के लिए लिए थे, अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया इस बार बैंगल्स वगैरह में, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत रखे हुए हैं। तो ये बस मैं उन लोगों के लिए लेकर आई थी। और बस यही आज की मेरी शॉपिंग थी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बस अभी थोड़ी बहुत गुन्नी के साथ मस्ती वगैरह करके फिर हम लोग सो गए। यहाँ पे मैं गुन्नी के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी बहुत ही प्यारी गुन्नी है, और गुन्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बुआ खाएँ चुनो, चुनो आपने क्या खाया था आज? जलेबी, जलेबी खाई थी, बोलो जलेबी। चल